हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करता हूँ हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, कृष्णा भैया की ट्रिक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी वीडियो बोर्ड से पहले आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री जानेंगे और एनसीईआरटी की बुक लेंगे और एक एक सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे, आपके दिमाग में बिठाएंगे। आज चालू करते हैं हम कौन सी एक्सरसाइज 8.1। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले भी। तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति स्टार्ट कर देते हैं। त्रिकोणमिति फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानेंगे कितने होते हैं, क्या रिलेशन होता है। तो मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ। साइन कोस टेन, एक बार में ये तीनों बोल रहे हैं हमें पहले, फिर कॉट सेक कोसेक ये तीनों बोल रहे हैं। तो साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक दो तीन बार बोलेंगे, हम याद कर सकते हैं आसानी से। अब रिलेशन देखते हैं। साइन का रिलेशन कोसेक के साथ होता है, उल्टा होता है रेसिप्रोकल। तो कॉस का उल्टा कौन होगा, तो आप कहोगे सेक थीटा। और टेन का उल्टा कौन होगा, तो कॉट थीटा। इसलिए मैंने इसको इसी डिजाइन में लिखा था कि साइन का, कॉस का, टेन का उल्टे होते हैं कॉट सेक कोसेक। तो मैं फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। ऐसे लिखा रहता है, तो साइन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता था, मतलब कि व्युत्क्रम। अब बात कर लेते हैं फिर कॉस थीटा का क्या होगा। तो इसमें एरो से दिखाई दे रहा होगा, कॉस का सेक होता है। तो कॉस इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। अब बचता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे करके हमने जान लिए कौन किसका रेसिप्रोकल है, कौन किसका व्युत्क्रम होता है। अच्छा, हम भैया ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, कोसेक साइन का उल्टा होगा, सेक किसका उल्टा होगा, तो कॉस का होगा, और कॉट किसका होगा, टेन का। देखिए, साइन का कोसेक के साथ रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब सेक का बताइए, तो सेक का मेरे साथ बोलिए भाई किसका होगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पढ़ लेते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आप आसानी से बता सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। ये हमने आपस के रिलेशन जान लिए, एक एक बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी, ये हम आपसे भरोसा कर सकते हैं। अब साथ साथ बोलिए और एक बार याद करें, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। जितना बोलेंगे इतना लिखेंगे, इतना दिमाग में पक्की होंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा। अब ट्रायंगल को समझना जरूरी होता है। मैं बताना चाहता हूं, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अब, है ना। कलर लिया जाता है ग्रीन, और देखेंगे भाई ग्रीन कलर कैसा लगता है, सदाबहार कलर है, अच्छा लगेगा। तो आज हम पढ़ने वाले थे ट्रायंगल के बारे में। तो हम बताना चाहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे फॉर्मूले कब काम करेंगे, जब ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ही होना चाहिए, राइट एंगल के अलावा कभी काम नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। ये वाली ट्रिग्नोमेट्री में तो ये सामने जो खड़ा हुआ है ऐसे लंब है, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, और थीटा जिस पर खड़ा होता है उसको बेस या आधार कहते हैं। जैसे मैं किसी एक घर की बात करेंगे, तो घर बेस मतलब आधार अगर उसका मजबूत है तो हमारा ये घर भी मजबूत बनेगा। तो बेस का मतलब होता है आधार। ट्रायंगल का आधार बेस सबसे नीचे माना जाता है अगर थीटा उसके साथ लिया गया है। इसमें मैं चेंज करके दिखाऊंगा। थीटा पे डिपेंड करता है किसको बेस मांगना है और किसको लंब। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्लाइन जो दिखाई दे रहा है, तिरछा जो दिखाई दे रहा है, वो कर्ण है। अच्छा, इसके लिए देख लेते हैं, दूसरे वाले फिगर में जानेंगे, है ना। थोड़ा इसे जान लीजिए एक बार पहले, ठीक है। ये क्या है, देखो हिंदी में क्या कहा जाता है और इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हिंदी में एक ट्रिक बताते हैं, लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में कहेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, ठीक है। लाल बटे कक्का ये हिंदी वाले कहेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सभी लोग जानते हैं। एल अपॉन के का मतलब यहाँ पे क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण।
ए मतलब आधार अपॉन कर्ण और लंब अपॉन आधार, ये साइन कॉस टेन के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे करके, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब अपॉन कर्ण ये होगा हमारा साइन थीटा का। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं जिससे आप याद रह सकें, रेड पेन के साथ, चमकदार पेन, रेड पेन, मूल कलर में आता है, साइन कॉस टेन। कोई टेन पूछे तो फॉर्मूला क्या बताना है, एल अपॉन ए, तो लंब बटे आधार, आधार अपॉन कर्ण और लंब अपॉन कर्ण, ये कॉस और साइन के होंगे। इंग्लिश में बोल लेते हैं हम, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पी अपॉन एस का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का होगा, कॉस का बी अपॉन एच होगा और टेन का होगा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बीस। मैंने लिख रखे हैं देखिए, इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में भी, हाइपोटेनियस कहा जाता है एच को। ठीक, दो तीन बार इसको भी बोलेंगे लिखेंगे तो ये भी हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने पहले इनके रिलेशन जाने थे, ये कैसे कैसे इसके उल्टे पढ़ेंगे ना, एच अपॉन पी तो ये कोसेक का होगा, एच अपॉन बी तो सेक का होगा, और बी अपॉन पी उल्टा किया तो ये कॉट का होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले ही, रिलेशन है आपस में टेन और कॉट का, ये कोसेक का है और बीच वाला जो होगा सेक का होगा। तो सारे के सारे फॉर्मूले हम जान चुके हैं। सवाल एक एक आप बिल्कुल दिमाग में भर सकोगे, एक एक चीज दिमाग में ऐसे आएगी कि जैसे हम एक कोई कहानी पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से सीखेंगे। तो हमने पढ़ लिए, फॉर्मूले हमें याद हो चुके हैं। अच्छा यहाँ देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी दे रखे हैं, जानेंगे एक बार। ठीक है कि नहीं, एक ट्रायंगल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल है, रेड कलर के साथ बनाया गया है, चमकदार है, ये हमारा खतरे का साइन होता है रेड कलर, सबसे ज्यादा चमक रहा होगा, ग्रीन भी खैर अच्छा लगता है ना। तो ये थीटा एंगल है साहब, सामने 90 डिग्री ये मैंने बना लिया ए बी सी, तो बी पे हमारा थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने लंब होगा और थीटा के नीचे जो है ये क्या होगा, आधार चेक कर लेते हैं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज क्लियर है हमारी। तो ए और बी ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, ये एच हाइपोटेनियस है और ये बी हमारा बेस है। ठीक, लगभग 40-50 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज्यादा नहीं जाने देंगे और पूरी एक्सरसाइज दिमाग में बैठाएंगे आपके, है ना। आज देखते रहना है बस मेरे साथ। पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है, ये हमारी ट्रिक होती है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन का था तो पी अपॉन एच लिखा मैंने, बहुत आसानी से लिख लिया। बी अपॉन एच कॉस का लिखा और पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बी टेन का लिखा। उल्टा कर देते हैं भैया, बी ऊपर लिख दीजिए और पी नीचे लिख दीजिए। इसमें एच ऊपर लिख दीजिए, एच ऊपर जाएगी और बी आएगी हमारी नीचे। अब इसकी बात कर लेते हैं, एच ऊपर जाएगी, इसमें एच ऊपर लिखिए, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर नीचे लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ लिया कोसेक थीटा को भी। ठीक, अब देखिएगा इनकी वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में देगा, अगर नहीं दे रखी है तो तीनों की तीनों निकाल लीजिए और वैल्यू इन फॉर्मूले में पुट कीजिए, हमारी एक्सरसाइज इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी और इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है 24 और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, डिटरमाइन करने हैं साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। यहाँ पे देखो एंगल का फेर बदल करने की कोशिश की गई है, मैं एक कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कलर के साथ जाएंगे और ट्रायंगल बना के समझेंगे कौन सी साइड कौन दे रखी है। चलो पहले कोशिश करते हैं एक ट्रायंगल बनाने की। ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और इसने कह रखा है बी पे हमें राइट एंगल ही लेना है, तो ए बी सी ट्रायंगल बन गया, बी पे राइट एंगल दे दिया हमने। अब ध्यान से सुनिए, ए बी पे 24 दे रखा है तो 24 लिखते हैं, बी सी पे 7 दे रखा है 7 लिखते हैं, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हमने थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर 49 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 आएगा, है ना। मैं कर देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए, 24 का स्क्वायर 576 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, अगर इनको ऐड करेंगे
तो 625 625 जो किसी का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25 का। ठीक है, बेस कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 24 है और हाइपोटेन्यूस 25 है। चलो जान लेते हैं साइन ए और कॉस ए। तो ए एंगल की बात कर रहा है, पहले सी निकालते हैं क्योंकि ये हमारा सी के हिसाब से बन रखा है। तो सी एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कितना है 24 है ना। तो आंसर आएगा इसका 24/25, क्योंकि फॉर्मूला में याद है। देखिए एक बार रिवाइज कराते हैं फिर से। पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना, और लाल बटे कक्का हिंदी वाले भी। तो लंब ऊपर रहेगा और कर्ण हमारा नीचे आने वाला है। ठीक है, तो लंब की जगह पे कितना दे रखा है 24 है और कर्ण की जगह पे कितना है 25 है। तो 24 अपॉन क्या कर देंगे 25, ये हमारा आंसर हुआ। इसने cos c पूछ लिया है तो cos c मतलब कि दूसरा फॉर्मूला, तो b/h या आधार बटे कर्ण। आधार इसमें 7 है और कर्ण 25 है, तो 7/25 7/25 आंसर होगा। अच्छा, ये ए एंगल पूछा गया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूं। ए के सामने हमेशा लंब होगा और लंब हमारा 7 दे रखा है। ठीक, और आधार 24 ही रहेगा और कर्ण 25 होगा। तो बात कर लेते हैं साइन ए कॉस ए। मेरे बच्चे होशियार बच्चे हैं और एक एक इसका जवाब देंगे, मुझे भरोसा है इस बात का। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, लंब कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25, 7/25। अब कॉस ए तो ये आधार बटे कर्ण होगा, तो 24/25 कॉस ए की वैल्यू होगी। तो मैंने लिख दिया 24 और नीचे 25। इस तरह पहला आंसर बहुत आसानी से सबके दिमाग में भर चुका होगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूं आपसे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। एक फिगर दे रखा है, इसमें 12 दे रखा है लंब, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। देखिए एंगल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ये p एंगल और r एंगल। मैं पहले p की वैल्यू निकाल दूंगा, तो p के लिए ये बेस होगा। हमें निकालना है p के लिए परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए रूट के अंदर। ठीक है कि नहीं, दोनों रूट के अंदर ही आएंगे है ना। तो यहाँ लिखा जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169/144। 144 दोनों को माइनस किया जाएगा तो 25 आने वाला है, और 25 किसका रूट होता है, तो आप आंसर दीजिए 5 का। आंसर लिख दीजिए 5 होगा इसका, है ना। ठीक है नहीं, अब इसका आंसर निकालते हैं जो सवाल दे रखा था हमारा। इसकी ओर चलते हैं। tan p बोला है इसने, tan p क्या होगा, तो लंब अपॉन आधार, मतलब के 5 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 12, 5/12। अब देखो एंगल इसने चेंज किया है r, ये वाला, तो परपेंडिकुलर होगा 12। ठीक है कि नहीं, r लिया है ना, परपेंडिकुलर r होगा और बेस क्या होगा 5, और कॉट का है तो 5/12 माइनस करेंगे तो आंसर 0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आसानी से सीख लिया हमने, है ना, क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ये कॉट का और tan का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखिए ये फॉर्मूले थे, बार बार जितना रिपीट करेंगे उतना आपको याद होगा। अगर tan की बात करेंगे तो p/b होगा, और b/p करेंगे तो ये कॉट होगा। तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, इसीलिए मैंने 5/12 कॉट को लिखा, आपको बताने के लिए लिखा है ये दोबारा से। अब साइन ए की वैल्यू कितना दे रखा है 3/4 है, कॉस ए और tan ए पूछने की कोशिश की जा रही है। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एंगल ए दे रखा है 3, एंगल साइन ए दे रखा है 3/4। तो परपेंडिकुलर की जगह पे कितना लिखेंगे आप बताइए, इसमें से कंपैरिजन करेंगे कि साइन ए की वैल्यू कितना है 3/4 है। और हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटे कक्का। तो लंब की जगह पे 3 लिखा जाएगा, के कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, लिखने के तरीके में के का यूज करेंगे क्योंकि रेशियो होता है। तो p/h की बात कर लेते हैं, p 3 लिखा और हाइपोटेनियस को 4 लिखा, तो बेस आराम से निकाल सकता हूं। ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों को माइनस किया जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, √7। इसकी परफेक्ट रूट निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए यहीं छोड़ दिया जाएगा। तो तीनों वैल्यू हम पे आ चुकी हैं, अब निकाल दीजिए आप आसानी से।
cos a क्या होगा 3/4, सॉरी ये 10 होगा है ना, लेकिन cos निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √7 ऊपर लिख देते हैं और हाइपोटेनियस कितना है 4, उसे नीचे लिखा जाएगा। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो 3/√7। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने आसानी से कर लिया है ना। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिवन दे रखा है 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a की वैल्यू 8/15 होगी। अगर मैं इसको चेंज करूं 10 में तो रेसिप्रोकल है, तो इसका भी उल्टा करेंगे 15/8 कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे 10 में बनाना बहुत आसान लग रहा है। परपेंडिकुलर की जगह पे 15 दे रखा है और बेस की जगह पे 8, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक है कि नहीं। कंपैरिजन करते हैं, परपेंडिकुलर 15 है, 15 लिखा, बेस की जगह पे 8 है तो मैंने 8 रखा। वही अपना हाइपोटेनियस निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर करके यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ठीक ठीक, 15 का 225 होता है, 8 का 64 होता है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 289, 289, 289 किसी का रूट होता है तो 17। क्या हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं? तो बिल्कुल हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, 15, 17 और 8। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या पूछना चाह रहे हो आप। तो साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण, तो 15/17 आंसर हो गया हमारा। सेक, सेक क्या होगा भैया, कॉस का उल्टा होता है ना, याद कराते हैं आपको, कॉस का उल्टा होता है तो h/b होगा। हाइपोटेनियस 17/8 होगा। तो आंसर लिख दीजिए आप आसानी से, 17 ऊपर और 8 नीचे। ये हमारे क्या हुए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर होते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉस पूछूंगा तो सेक का उल्टा लिख देंगे, 8/17 होगा, है ना। बिल्कुल बेसिक से जाने हैं, इसलिए हमें ये शायद आसान लग रहे होंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गिवन दे रखा है सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है, क्या मैं इनसे ट्रायंगल बना सकता हूं? तो आराम से ट्रायंगल हम बना सकते हैं। चलो सबसे पहले चेंज करते हैं, कॉस थीटा लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे 12/13। अब बारी आती है भैया किसकी, एक ट्रायंगल बनाने की। तो बेस की जगह पे 12 दे रखा है, ठीक है, ये बेस हुआ, और हाइपोटेनियस की जगह पे 13 मतलब के 13 दे रखा है। बेस को आधार कहते हैं और इसको हम कहते हैं कर्ण। हाइपोटेनियस क्या होता है, कर्ण होता है। तो मैं लिखता हूं बेस की जगह पे क्या लिखा 12 और कर्ण की जगह पे क्या लिखता हूं मैं 13। क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं? दोनों को निकालने के लिए माइनस करते हैं, छोटे वाले हैं इसीलिए। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। इनको माइनस किया जाए तो कितना होगा 25। 25 का रूट बात कर लेते हैं तो 5 होगा, तो ये हमारा हुआ 5, ठीक है। ये 5 है, ये 13 है और बेस होगा हमारा 12। इस तरह से ट्रायंगल की तीनों साइड ज्ञात कर ली, तो ये समझ लीजिए 90% क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूं। उसने क्या कहा है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, सभी के सभी निकाल लिए हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 3 निकाल दीजिए, उनके उल्टे कर देना, बस वही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। चलो यहां लिख देते हैं सेक थीटा और लास्ट में लिखता हूं मैं कोसेक थीटा, सॉरी लिख सका कॉट थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कलर अपना सदाबहार कलर, मजेदार चमकेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है ना, बिल्कुल चमकीला। तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। P/H, तो P की जगह पे 5 है और H की जगह पे 13, 5/13। कॉस की जगह पे चल लेते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। टेन की जगह पे चलते हैं तो P/B, तो P परपेंडिकुलर कितना है 5 और ये हो गया हमारा बेस 12। कोसेक थीटा क्या होगा 13/5 होगा। कॉस थीटा क्या होगा, सेक का उल्टा 13 ऊपर 12 नीचे। अब टेन थीटा क्या होगा, कॉट का उल्टा होगा, तो 12/5 होगा। इसे लिख दिया मैंने 12 ऊपर 5 है नीचे। सारे के सारे पूछे थे, आंसर आप दे चुके हो, आप खुद ही कर रहे हो इनको। ये क्वेश्चन सबसे थोड़ा हार्ड लगता है देखने में, है ना, क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। एक प्रूफ कराने की कोशिश कर रहे हैं ये
ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, न्यून कोण है दोनों के दोनों 90 से कम है, तो 90 से कम है ये, तो ट्रायंगल मैं ये वाला ले लेता हूँ और उसमें एंगल ए ये होगा, बी ये ले लेते हैं, ये न्यून कोण है तो ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है कोई बात नहीं है। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पर डाल दूं और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे लेता हूँ यहाँ पे डी एंगल, डी पॉइंट। तो ये ट्रायंगल बना है हमारे पास। अब देख लेते हैं भैया कि इसने क्या क्या चीजें कह रखी हैं। तो उसने क्या कहा है, ए और पी दोनों के दोनों एक्यूट है, ये परपेंडिकुलर हुआ, दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं भैया हाइपोटेन्यूस एसी है और उसमें बीसी है, बेस एडी है और बेस इसमें डीबी है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसानी से समझ आ जाएगा, है ना, क्योंकि काम कोई अलग नहीं करना है, वही सेम काम है लेकिन तरीके थोड़े बदले जाएंगे। चलो लिख लेते हैं भैया, cos A और cos B दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। cos A की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, AD अपॉन AC। सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। cos B निकाल लेते हैं, तो cos B क्या होगा, BD अपॉन BC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो BD अपॉन BC। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को कैसी भी प्रकार की नहीं होने वाली है, ऐसा भरोसा है मुझे। और आगे चलते हैं। अब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है तो क्यों ना एक कांस्टेंट ले लिया जाएगा के। पहले इनको एक तरफ कर लेते हैं ना, AD अपॉन BD और AC अपॉन BC, डी वाले एक तरफ और सी वाले एक तरफ, ऐसे नीचे लेके आया हूँ और कुछ भी नहीं किया, केवल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी है मैंने, AD अपॉन BD और AC अपॉन BC। तो मेरे बच्चा मैंने ले लिया यहाँ पे के कांस्टेंट, AD निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, KBD। अगर मैं AC निकालूं, AC की जगह पे लिखेंगे KBC। चलो यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कुछ समझने का था ही नहीं, बहुत आसान था यहाँ तक। ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, मैं दोनों बना देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलो स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, AC का स्क्वायर करेंगे इसमें तो क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है। इस ट्रायंगल में लेते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, BC का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप कहोगे BD के स्क्वायर के प्लस CD के स्क्वायर के। चलो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ भी CD है, यहाँ भी CD है, CD स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो चलो CD के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं मैं AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अच्छा यहाँ से CD स्क्वायर क्या होगा, तो BC का स्क्वायर में से BP स्क्वायर माइनस कर देते हैं, सॉरी BD स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ये भी CD स्क्वायर है, ये भी CD स्क्वायर है, दोनों के दोनों सेम है, तो क्यों ना इनको बराबर कर दिया जाए, फिर बाद में वैल्यू रख देंगे, है ना। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, BC स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। ठीक, अब ये बात समझने की थी। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हम AD की और AC की दोनों की, ठीक है क्या नहीं। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब ये AC था तो KBC लिख दिया और AD था तो मैंने KBD लिख दिया, है ना। इन दोनों के होल स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देते हैं। यहाँ BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर है। चलो दोनों को एक साइड लेके आते हैं, फिर एक एक बात समझ आएगी हमें, ठीक है। चलो यहाँ से K कॉमन आएगा, है ना, K कॉमन ले लेंगे, फिर ये आपस में ऐसे कट जाएंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, यहाँ समझने की कोशिश करना, जो मैं करने वाला हूं मैं आपको बता चुका हूं। मैंने यहाँ पे K कॉमन ले लिया तो ये बचेगा हमारा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब सामने भी देखेंगे, देखो एक बार आपको दिखा देते हैं, ये भी तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर था, तो यहाँ क्यों नहीं लिख दिया जाए इसको दोबारा से, BC स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। चलो K की वैल्यू निकालने की हम कोशिश करते हैं, K निकालते हैं अब, और K की वैल्यू ऐसे करके कटने वाली है, सॉरी इनकी वैल्यू कटेंगे तो K इक्वल टू 1 आ जाएगा। K की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी, 1 निकाल दी। अब बस सारा काम खत्म हो चुका है, बस एक बार यहाँ पे और देखिए, है ना, इसकी वैल्यू K की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, तो बिल्कुल आप कहोगे कि भैया ये आप 1 रख ही दीजिए, ये आपस में से बराबर हो सकेंगे। चलो देखते हैं, K इक्वल टू क्या रखना है, हमें 1 रखना है, तो AD अपॉन BC इक्वल टू
देखो BD था, AD के नीचे क्या था, BD था, और AC अपॉन क्या था, BC था, इक्वल टू 1 रख देते हैं। एक एक का कंपेरिजन कर दो, चलो पहले इन दोनों का कर देते हैं। तो AC इक्वल टू BC क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो हमें प्रूव करने थे, है कि नहीं। अगर AD अपॉन BD इक्वल टू 1 है तो AD इक्वल टू BD भी लिख सकते हैं, ये हमें प्रूव करने थे, हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है कि नहीं। अभी मात्र 25 मिनट की वीडियो और कई सारे सवाल कर लिए हैं, आगे भी ऐसे करेंगे। cot थीटा को हम 10 में चेंज कर लेते हैं, तो उल्टा कर दीजिए 8/7 लिख के। अब चलो आगे निकालते हैं, देखिएगा बहुत ही सरल सवाल है ये। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल, ये थोड़ा लाइन सही नहीं बनी, बिल्कुल सीधी खींचने की कोशिश करेंगे, और ये बना हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। एक तरफ एंगल थीटा ले लिया हमने, परपेंडिकुलर इसका ये वाला होगा 8 और बेस होगा 7, हाइपोटेनियस निकाल देते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट 113। किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं होता है ये, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। चलो वैल्यू पुट करते हैं भैया, दोनों की वैल्यू मुझे तो याद है अच्छे से, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर ही होंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये एक आगे थ्योरम पढ़ेंगे उससे, लेकिन अभी हमने पता नहीं है इसलिए हमने पढ़ाया नहीं है, तो उसी के हिसाब से करेंगे जैसा है। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है, यहीं से निकाल देते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का 64 आएगा, तो ये आंसर हमारा आना चाहिए। देखिए 49/64 की वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सेम कहानी नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ। अब साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, आगे थ्योरम है लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए वो यूज नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, तो लंब ऊपर आएगा और कर्ण नीचे आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, 8 अपॉन अंडर रूट 113। नीचे क्या लिखेंगे आप, इसका होल स्क्वायर भी लगाएंगे अभी, 1 अपॉन कॉस है ना, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसका स्क्वायर करने की बोला जा रहा है, तो क्यों ना इसका स्क्वायर कर दिया जाए भैया। स्क्वायर करने पे क्या फर्क पड़ेगा, तो 8 का तो 64 होगा, और रूट 113 की वैल्यू हम रूट हटा देंगे इसमें से। चलो लिखते हैं 1 माइनस 64 अपॉन 113 होगा। नीचे क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 49 होता है 113। चलो आगे देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस है। 113 में से 64 64 माइनस कर दो, नीचे 113 आएगा। यहाँ भी 113 में से 49 49 माइनस कर दो, नीचे आएगा 113। दोनों हमारे कैंसल आउट होंगे और ये बचेगा ऊपर 49, ठीक है कि नहीं, और नीचे बचेगा 64। क्या मैंने यही कहा था, स्टार्टिंग में ही हम बता चुके थे, सेम सेम आने वाले हैं। 28 मिनट की वीडियो में बेस भी समझा हमने, सारी चीज समझी। अब निकालते हैं 3 cot A की वैल्यू 4 है, तो क्या हम यहाँ से cot A इक्वल में 4/3 लिखेंगे या नहीं, बिल्कुल लिखा जाएगा। चलो उल्टा लिखते हैं, तो ये से लिखा जाएगा tan A इक्वल में 3/4। तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है और बेस है हमारा 4। हाइपोटेनियस निकालेंगे तो ये होगा हमारा, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। चलो देख लेते हैं, ये हमारा 4 है, ये 3 है और ये 5 है। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या निकालना है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। मुझे तो याद है ये cos 2A का फॉर्मूला होता है, दोनों बराबर ही हैं, लेकिन अभी हम प्रूव करने वाले हैं। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या होने वाली है, 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। अब 1 नीचे क्या है, प्लस है, ठीक है कि नहीं, क्या है, प्लस है। थोड़ा बढ़िया राइटिंग नहीं आया इसलिए दोबारा से लिखेंगे इसे, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर को, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं इसका होल स्क्वायर आसानी से निकाल दोगे आप लोग, 1 माइनस 9/16 होगा, और नीचे क्या होगा
1 प्लस 9/16 ये भी होगा, केवल माइनस प्लस का फर्क है। ऊपर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 16 एक 16, 16 में से 9 को माइनस करेंगे, है ना, और नीचे तो 16 ही आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 16 प्लस 9 अपॉन का 16, तो ऊपर अगर माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7/16 लिख देते हैं। और नीचे अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 25, 25/16, 16 से 16 कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे लिखा मैंने 7/25, ये क्या हुआ, मेरा आंसर होगा। चलो एक बार देखते हैं इधर, अगर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों बराबर आते हैं तो बिल्कुल हम सत्यापित कर चुके हैं इस बात को। cos की वैल्यू क्या होगी, तो 4/5 होगी। इसका होल स्क्वायर दे रखे हैं तो दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हैं। साइन की वैल्यू 3/5 होगी, तो 3 ऊपर और 5 नीचे, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का 25 होगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7/25। क्या हमारी वैल्यू वही आ चुकी है जो पहले निकाल चुके हैं, तो बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर हमारा परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे, 9th पे, फिर उसके बाद 10th होगा। इस तरह हम पूरी वीडियो कर देंगे, लगभग 40 मिनट जाएगी मेरे हिसाब से। इन द गिवन इन द ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी पे है। देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, जैसा कहता जाता है बिल्कुल ऐसा ही करेंगे सवाल के हिसाब से। ये ट्रायंगल टूटा फूटा मैंने बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाएंगे। ए बी सी ट्रायंगल है। अब इसमें क्या दे रखा है, देखिए tan ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3। क्या परपेंडिकुलर को मैं 1 बोल सकता हूँ और बेस को मैं √3 बोल सकता हूँ। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखा मैंने, 1 लिखा, और बेस की जगह पे क्या लिखूंगा, √3। हाइपोटेनियस आसानी से निकाल देंगे, ठीक है कि नहीं। इस तरह से ट्रायंगल की केवल तीनों साइड अगर मैं निकाल दिया तो ये समझ जाओ कि सब कुछ आ चुका है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बी P/B, परपेंडिकुलर 1 होगा, है ना, 1x या फिर 1 की कुछ भी मान सकते हैं, और बेस की जगह पर √3 लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये यहाँ पे एंगल ए था ना, हाँ इसी वजह से चेंज कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ए है तो ए एंगल ऊपर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ 1 माना जाएगा बीसी को, ठीक है। चलो सवाल करने की कोशिश करेंगे हम। ए और सी एंगल दे रखे हैं इसमें, तो उसी के माध्यम से हमें पूछा गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है कि नहीं। तो साइन ए की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो साइन ए क्या होगा, तो पर और कॉस सी दोनों को एक साथ निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा सामने ही होगा, ठीक है कि। इस तरह से ट्रायंगल में बना चुका हूं और सारी चीजें निकालेंगे। साइन ए क्या 1/2 होगा, और कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 होगा। अब सी के बारे में पता कर लेते हैं। तो सी एंगल ये रहा, कॉस सी तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 होगा, बिल्कुल होगा। साइन सी क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2, ठीक। 1/4 लिख दीजिए, 3/4 लिख दीजिए, 4 एलसीएम आके ये 4/4 लिखेंगे तो ये कटेगा एक बार, आंसर पहले का आएगा 1। इसी तरह से दूसरा भी हम सॉल्व कर सकते हैं, cos a cos c माइनस साइन a साइन c, cos a cos c माइनस साइन a साइन c। तो cos a की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, हाँ बिल्कुल निकाल चुके हैं। यहां से लिख देते हैं हम cos a की वैल्यू √3/2, तो यहाँ लिख देते हैं √3 ऊपर आएगा और 2 आएगा भैया हमारा नीचे, √3/2। और cos c की वैल्यू क्या होगी, तो cos c की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1/2 होगी। माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस का है। ए साइन की वैल्यू क्या होगी, 1/2, और c की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, साइन c की √3/2। चलो इसको भी अगर सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा, √3/4 लिखा जाएगा इसे, माइनस का इसे क्या लिखेंगे, √3/4, तो ये 0 आने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी जान लिया। अब बचता है हमारे पास एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 10। वो भी बहुत आसान है, लेकिन साथ बनाइए। ये बहुत तारीफ की बात है कि आप लगातार मेरे साथ इस समय तक बने रहे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल पी क्यू आर है, देखो राइट एंगल दे रखा है क्यू पे,
और सच में ये सवाल इम्पोर्टेंट है, एक बार इम्पोर्टेंट लिख लीजिए इस पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है कि नहीं। 34 मिनट की वीडियो में सबसे जबरदस्त सवाल आया है यही वाला। तो जैसा दे रखा है मैं बना देता हूँ। उसने क्या क्या दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू 5 है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। जो भी नियम सिखाए गए हैं उसी के अनुसार चलेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, देखो ये थोड़ा सीखने की कोशिश करिए। थोड़ा आवाज थोड़ा बदली बदली से, थोड़ा पानी पी लिया इसीलिए, है ना। पी क्यू स्क्वायर, ये हाँ सॉरी ये पी आर है, क्या था ये पी आर था, मिस प्रिंट हो गया था अभी, थोड़ा मुझे याद आया। हाँ दिमाग थोड़ा इधर उधर भटक गया था पानी के चक्कर में। चलो यहाँ से इरेज कर लेते हैं, हल्का सा कर दिया, बड़ा अच्छी जुगाड़ है इरेज करने की, मजा आता है ना। अपनी कुछ कहानी लिख दो, बाद में उसे मिटा दो, दुख तो खैर होता ही है। चलो सवाल करते हैं, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, पी आर का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे पी क्यू का होल स्क्वायर कीजिए प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर कर दीजिए, साफ कर दिया। अब यहाँ से जान लेते हैं कि भैया इसको इधर माइनस करेंगे, है ना। यहाँ से देखिएगा मैं पी क्यू की वैल्यू निकालता हूँ क्योंकि 5 दे रखा था, तो आप कहोगे पी आर स्क्वायर में से क्यू आर माइनस कर दीजिए। पी आर की वैल्यू, पहले यहाँ वैल्यू लिख देते हैं एक बार, है ना। 25 प्लस क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी थी तो 25 हो गया। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप जानते हैं एक में माइनस करना है और दूसरे में क्या करना है, प्लस। ठीक, तो पी आर प्लस क्यू आर ये प्लस कर देते हैं, इक्वल में लिखते हैं 25। क्या किसी की वैल्यू दे रखी है इसमें से, तो आपका जवाब आना चाहिए कि भैया ये देखा देखा लग रहा है एक क्वेश्चन नंबर 1 में और इसे हम 25 कह रहे हैं, तो क्यों ना इसकी जगह 25 रख दूं, और ये भी 25 है, सामने भी 25 है, 1 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाती है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ये बना इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं इसको, है ना। अब फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व करेंगे और इन ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल लेंगे। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 लिखा मैंने। दूसरा, है ना, दूसरा अभी जो निकाला है पी आर माइनस क्यू आर करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 1 आ रही है। ऐड करने पे 25 है, माइनस करने पे 1 है, तो वैसे ही बता सकते हैं लेकिन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ये दोनों कैंसिल होंगे तो 2 पी आर की वैल्यू होगी हमारी 26। 26 आ गई। अगर पी आर की वैल्यू निकलेगी तो इसमें डिवाइड करेंगे 13, तो पी आर को क्या कहेंगे हम, 13 होगा, ठीक है कि नहीं। अब हाइपोटेनियस हो गया हमारा 13, परपेंडिकुलर 5 और बेस निकलने वाला है। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 169 माइनस 25, तो ये कितना बचने वाला है, अंडर रूट 144, तो इसको कहेंगे आप 12। तीनों साइड आ चुकी हैं, 5, 12 और 13। अब क्या पूछा है, साइन पी, तो साइन पी पूछा गया है तो परपेंडिकुलर 12 माना जाएगा इसमें, और हाइपोटेनियस 13 और बेस होगा 5, ठीक है कि नहीं। 10 साइन पी है। एक सेकंड, एंगल थोड़ा इधर उधर हो गया है, उसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होना। मैं ऐसे करके मान लेता हूँ साइन पी, ये मैंने पी मान लिया है और ये आर मान लिया है। एक और चेक करेंगे, उल्टा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है कि नहीं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमने ट्रायंगल की तीनों साइड ऐसे करके निकाल ली है ना, सब निकाल सकते हैं, आपको मैंने सिखाई दिया है। ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, इस तरह से हम आंसर निकाल देंगे। 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, नहीं। मैंने वैल्यू अब पढ़ाऊंगा उसमें इनफाइनाइट तक जाती हैं, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है कि नहीं। 10a की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 45 पे 45 पे 1 होती है और बढ़ती है। sec a इक्वल टू 12/4 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ये सही है या गलत है, तो बिल्कुल 12/5 है। अगर मैं बात करूं तो 2.5 आने वाला है, ठीक है कि नहीं। इनफाइनाइट तक जाता है तो बिल्कुल ठीक है ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनफाइनाइट तक जाता है तो 2.4 भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। पहला हमारा गलत हुआ, दूसरा हमारा सही हुआ। तीसरे की बात करते हैं, cos a is the abbreviation used to cosecant
नहीं, ये गलत है। कोसेक के लिए यूज होता है, COSEC, ये कॉस है, दोनों अलग अलग है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। ये मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, ठीक है कि नहीं। अब कॉट की बात कर लेते हैं। क्या कॉट प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का? नहीं, ये भी नहीं होता, ये प्रोडक्ट नहीं होता है बिल्कुल। एंगल समाहित होता है इसके अंदर ए। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो एंगल के लिए किसके लिए साइन, हाँ बिल्कुल गड़बड़ है, ये भी गलत है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू? 1। 0 और 1 के बीच में आती हैं। अगर 4 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा, जो कि 1 से बहुत ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसलिए ये भी गलत होगा। दूसरा हमारा सही है, बाकी के 4 ये हमारे कैसे हैं, गलत हैं। इस तरह से हमने जाना, ये एक्सरसाइज बहुत ही सरल है। पिछले वाले क्वेश्चन को आप अपने आप कोशिश कीजिएगा करने के लिए।